10 अप्रैल 1986 यूपी के चंदौली जनपद के सिरकारा इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरा यूपी शहर उठा था। इसमें माफिया डॉन ब्रजेश सिंह समेत 13 लोगों का नाम उस वक्त सामने आया था, मगर पहले 2018 में ट्रायल कोर्ट और अब 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पूर्वांचल के बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 37 साल पुराना चंदौली का सिरकारा हत्याकांड, इससे ब्रजेश सिंह बरी हो गए हैं। उनके साथ 7 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। अदालत से बरी इन सभी आरोपियों को लेकर के कहा गया है कि सबूतों के अभाव में यह निर्णय लिया जा रहा है। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिरकारा की इस घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई थी और ब्रजेश सिंह समेत कुल 13 लोगों पर इस हत्याकांड का आरोप लगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर कई दिनों तक सुनवाई की। लंबी जिरह हुई इस मामले में और फिर इसी महीने की 9 तारीख को यानी कि 9 नवंबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। अब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए माफिया ब्रजेश सिंह समेत कुल 13 में से 9 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। उन्हें सजा देने से इनकार किया गया है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह के साथ आरोपी बनाए गए कुल 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। ये चारों आरोपी भी ब्रजेश सिंह के साथ ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए थे। इन 4 आरोपियों के नाम हैं देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह। इनको दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और उन्हीं के आधार पर आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो इस केस में 2018 में ट्रायल कोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह समेत 13 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था, मगर इसके बाद यूपी सरकार और पीड़ित परिवार ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। बता दें कि इस हत्याकांड में पीड़ित हीरावती के पति, 2 देवर और परिवार के 4 बच्चों की हत्या हुई थी। हीरावती की बेटी भी इस हमले में बुरी तरह से घायल हुई थी। ये घटना 10 अप्रैल 1986 की रात की है और तब ये इलाका वाराणसी जनपद में आता था, मगर अब चंदौली जनपद बन चुका है। सिकरौरा के प्रधान रामचंद्र यादव के साथ ही उनके भाई रामजन्म और सियाराम और 4 छोटे बच्चों की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी। वारदात की वजह बताई गई थी जमीन संबंधी विवाद और ग्राम प्रधानी में चुनाव से जुड़ी हुई रंजिश। हीरावती की तहरीर पर ब्रजेश सिंह सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था और शुरुआत में ये मामला, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, शुरुआत में ये मामला ब्रजेश सिंह के बालिग और नाबालिग होने के बीच काफी लंबे वक्त तक अटका रहा था। बता दें कि चंदौली की जिला कोर्ट ने 2018 में दिए गए अपने फैसले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। गवाहों के बयान में भिन्नता और सबूतों के अभाव में यह फैसला हुआ था। फिर हाईकोर्ट में दायर अपील में जघन्य हत्या के मामले में बरी हो चुके माफिया ब्रजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की गई थी। उसके खिलाफ वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120B और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज है। चीफ जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बेंच ने अब ये फैसला सुनाया है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। यूपी की हर छोटी बड़ी पॉलिटिकल अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।